सस्वरूप नाम सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम पुरम वादम संतोषम परंदरम कुलनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सद्गुरु केवल ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्पदाति लक्षण करुणे सर्वसाक्षी गौतम भावा चैतन्यम शासन बिंदु कलातीत मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरुदेव प्रणाम राम सतगुरुदेव जी राम सतगुरुदेव श्रवण करो शरणों सतगुरु हरिनाम नित पद संगत ज्ञान सब धरती का गद कर्म संपन्न कलम सात समंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। हर जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं अर्ज करती है संतों से भक्तों से ज्ञानियों से कि मेरे को ऐसा सद्गुरु बताओ, ऐसा मेरे को ब्रह्म ज्ञान बताओ, तत्व ज्ञान जो आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा में मिल जावे, आवागमन में नहीं आवे, ऐसा आके मेरे को कोई ज्ञान समझावे या रास्ता बतावे, भक्ति योग का गुण समझावे तो आवागमन नहीं आवे। नहीं तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं आवागमन में आना जाना मिटने वाला है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते आवागमन किसके जोर से आता है? पाप और पुण्य के जोर से। और जितने भी श्वासा के आधार से साधन करते हैं, मन द्वारा, विचारों द्वारा, श्वासों द्वारा, बहुत उसमें प्रेम है, पर पाप पुण्य का दौड़ लगा रहता है। पाप पुण्य भुगतने पड़ते हैं और पाप पुण्य से कर्म बनते। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं प्रेम करो तो उससे करो जिससे पाप पुण्य बंधे नहीं। तो कई जने मुंह बंद करके बैठ जाते हैं कि बस अब पाप पुण्य बंधेंगे ही नहीं। महाराज फरमाते हैं मुंह बंद भी कर लो, मौन भी धारण कर लो तो कर्म कटने वाले नहीं, पाप पुण्य भी कटने वाले नहीं। क्यों? श्वासा तो लेना ही पड़ता है, श्वासा से कीटाणु मरते। और श्वास से महाराज फरमाते हैं तेरे को परमात्मा में मिलाने वाला जो निअक्षर है सत्शब्द वो आता नहीं। रकार मकार रटना के बिना भी नहीं आवे और ऊंचा सांस लिवन सिवरण के बिना भी नहीं आवे। तो ये दो कड़ अपनानी पड़ती है। चाहे तो रटना करे बेकरी बाणी से तो भी नियंत्रण नहीं आवे, मुंह बंद करके ओंसों का जप्पा जप्पा करे, सांस उश्वास लेता रहे तो भी नहीं आवे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं तो प्रेम प्रेम में फेर कहावे, बिना प्रेम कोई मोक न जावे। ब्रह्म एक निर्धार ताय की नाय पिछाणी। ब्रह्म एक निर्धार है, मैंने सारी सृष्टि का ब्रह्म नाम एक है, परमात्मा ब्रह्म का राम जो सब में रम रहा है, गट गट कण। पहले तो इसको पिछानो, फिर इस रटना से प्रेम करो, कागलिया जिब्या से रटो जिससे ऊंचा सांस दोनों आवे। इसमें अगर तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। इसके अंदर तुम और विधि विचार ले नहीं, सांसों सांस जरूरी थोड़ी मैं रटू जैसे रटू, हरि कीर्तन रटू, बेकरी बाणी रटू, चाहे मानसिक जप रटू, सब एक ही है। तो नमक दूध में डाल, दूध में नमक डाल दिया फट जाएगा।
यानी पाप पुण्य मिटने वाला नहीं है। और कोई के कोई आधार बताओ जो प्रेम करे पाने, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम भागी, निराधार प्रेम तुम भागी। और बिना शुद्ध कोई कैसे भागे? कोई आधार तो बताओ। जब कोई धारण करे आधार के बिना कैसे करे निराधार प्रेम का? तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्रेम प्रेम सु फेर, प्रेम प्रेम सु मोक्ष दावे, प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु ये जागृत होता है, प्रेम प्रेम से सारे कवल घट करता है, और प्रेम प्रेम से मोक्ष चला जाता है। परंतु प्रेम माय विद और विचारे, और विधि नहीं विचारो, एक ही वे प्रेम करे गुरु चरणाज। ये ग्रंथ है, ज्ञान है, इससे प्रेम करो। क्यों? ये ज्ञान सर्वोपरि है, ये भगवत वचन है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गीता वेद गावे जो लेवे नाम, सांसों सांस निर्गुण ज्ञान धारे आण, छूटे गर्भ की सो फांस, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्त नाम विचारो। गीता वेद पुराण भागवत संतों की वाणी सब कह रहे हैं। ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पिछाड़ी, श्वासों श्वास राम जप लीजे, काय रो जीव मुख बाड़ी। एक जीव है उसको बाढ़ के बैठे रहते, सांसों सांस लिवन सिमरन हो वैसे राम रटो। तो कागलिया जिब्या से रटोगे, अंदर के अंदर उच्चारण होगा, इससे पाप पुण्य भी नहीं बंधेगा, वो सांस से, और नियंत्रण भी आ जाएगा। ये निर्गुण ज्ञान धारो, यानी निर्गुण नाम है जो ब्रह्म का है, वो गुप्त नाम है, उसके रूप नहीं है। तो गर्भ की फांस छूटेगी, वो नियंत्रण आएगा, और पाप पुण्य का धीरे धीरे खात्मा होता जाएगा, खत पाटता जाएगा धर्मराज, तब तू परमात्मा में मिले। इसलिए जा संग हंस अगम घर पहुंचे, वे सतगुरु सिर धारो। वो सत्य ज्ञान तुम धारण करो। सतगुरु का मतलब सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान धारण करो। ब्रह्म के नाम की समझ करो, और रटने की विधि धारण करो, तो अगम धर्म में जा सकता, वो नियंत्रण आएगा जब। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा पुकार तो करती है, गर्भ में भी करती है, बाहर आए बाद भी करती है। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में दुख घणो, ऊंधे मुखमल खाए, दुख सुख मोय भुगताओ, गर्भवास सुन बाहर काढ़ो। हे परमात्मा, दुख सुख भुगता लो, पर गर्भवास से बाहर निकाल। अब का बाह्य अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था आई। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरूं जो मैं पार। सांसों सांस सिरजनहार, लेऊं नाम दम की लार। ये कोल वचन गर्भ में करके आता है। ये ऊंसा सांस दम, यानी जैसे सांस उठे वैसे ऊंसास आता है, उसके लार में भजन करूं, और सृजनहार का करूं, यानी राम नाम। इसी से लिवन सिमरन होता है, दूसरे से नहीं होता है। तो पाप पुण्य का खत कौन बांधते हैं? धर्मराज जी। और जब तक खत बनता है तब तक जन्मना मरना छूटने वाला है, और तीनों प्रकार के कर्म भी साफ होने। पाप पुण्य से कर्म बनते। तो धर्मराज जब बोलिया, सुनो जीव ए बहन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। मैं भेजू हूँ जुग में, सुनो बहन ए आए, बिन भक्ति में ना कसूं फिर नरक कुंड के माय। बिना भक्ति के नरक कुंड में जाना पड़ेगा, क्यों पाप पुण्य भुगतना पड़ेगा, और उसके साथ कर्म बंधन भी होंगे।
ये कर्म बंधन की बातें महाराज आज इस अर्जस में बता रहे हैं कि संसार में ऐसा तूने तन पाया, ऐसा शरीर पाया, दिवी सूझ सारी, ऐसो तन न पायो, गर्भ वाचा किया कोल हरसू बोल साचा। अगर ये भूल गया तो जम की मार पड़ेली भारी, कोल बचन तू भूल गयो, सुखरत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल विसराया। ये बिसर गया, इसलिए नरदेह पा करके अगर सदगुरु का संग करना है, आवागमन मिटाना है, तो पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची मिरियाई। पाई नर देही भरत खंड आयो, वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन न पायो। ऐसा तन तेरे को मिल गया और फिर भी तू महाराज फरमाते ये राम नाम रटना नहीं करता, और फिर कहता है मेरा आवागमन मिट जाएगा, मेरे को गुरु महाराज ले जाएंगे, मेरे को भगवान ले जाएंगे। गुरु महाराज कौन है? सांस सांस विधि रटना करते हो वो गुरु महाराज। भगवान कौन है? राम नाम। ये दोनों तेरे पास ही तो है, तेरे को ले जाने के लिए जो तेरे घट में रखे हुए हैं, पर तू काम में नहीं लेगा तो कैसे ले जाएंगे भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, ओ संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। आत्मा संतों से पुकार करती है, मैं ऐसा सतगुरु चाहूं कि आवागमन मिटे दुख भारी, मेरा जन्मना मरना मिट जावे, ये भारी दुख है। तो जन्मना मरना कब मिटेगा? पाप पुण्य मिटेगा। पाप पुण्य का खत धर्मराय के फटेगा। धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया, जब जाके तेरा आवागमन मिटेगा। तब धर्मराय की नगरी कौन प्राणी देख के जाता है? देखने जाता भाई, पहले कहता है मैं तो बस मोक्ष जाऊंगा। कैसे जाएगा? पहले खत तो देख के आ, फट गया कि नहीं फटा? नहीं, मारे गुरु महाराज पढ़ा दे। गुरु महाराज क्या नहीं पढ़ाई? उसा सांस रटना कह रही राम नाम की वे पढ़ाई, उससे पुण्य पाप नहीं लगता है तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लिखीजिएगा नहीं। चित्र गुप्तर घट घट में मेली, लिख लिख सैन पजोवे। ये लिख लिख कर तेरे पुण्य पाप लिखीज रहे हैं। तो ऊंचा सांस रटना जितना करेगा, सांसा रूपी पूंजी जितनी राम जी के लेके जाएगी, उतना पाप पुण्य का खत फाटता जाएगा। ये तरीका है फाटने का। नहीं तो महाराज फरमाते तू भले आशा लगा बैठा रहे, न आवागमन मिटने वाला न परम सुख आत्मा पहुंच लेने वाली। परम सुख तो जब ही मिलेगा आत्मा का जन्मना मरना बंद हो, खत्म हो जाए। वो कब होगा? धर्मराय के खत फटेगा। जब तक खत नहीं फटे, जब तक। तो खत फटने की पहचान क्या? यही पहचान है, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। पूरा गुरु कौन है? केवल ज्ञान। सिमरत सिरजनहार का नाम क्या है? राम नाम। और मंत्र इसके नीचे सब इसी से निकले। इस राम नाम को महामंत्र समझो, सत मंत्र समझो। राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता है। और जितने भी मंत्र है 3 लोक में गोते हैं। और मंत्र से पाप पुण्य बनता है, कर्म बनते हैं। और इस राम नाम से, ब्रह्म का नाम है, इससे कर्म नहीं बनता, न छोत लगती, न सूतक श्रावण में ये मतलब छोत लगती है। ब्रह्म का नाम है निराधार। निराधार नाम इसी से आता है। वो लिवबन सिमरन करोगे, जब लिवबन नहीं करोगे तो वो निराधार निरंतर आएगा, और वो तेरे को आवागमन से रहित करे। और रटना से तेरे पाप पुण्य का खत कटेगा।
ये दोनों चाहिए कि एक चाहिए? दोनों चाहिए। खत फाड़ने को भी चाहिए और संग ले जाना वाला चाहिए। इसलिए महाराज सतराम जी कह रहे हैं, पाप करो तो दोजक देवे, धर्म किया भुगतावे, तपस्या किया राज गड़पन में, जन्म जन्म दुख पावे। पाप करूं तो नरक में डाले, धर्म करे तो भुगतना देवता योनि में जाना पड़ता है, देवता योनि से फिर लक्ष्य राशि में जाना पड़ता है। ये पाप पुण्य का भुगताने का एक गुण है और ये प्रणाली शुरू से चली हुई है। इसको कोई चलाने वाला है ना कोई खत्म करने वाला है, किसी के बस में नहीं है। ये तो कुदरत का खेल है। ये पाप पुण्य ही तेरे को लेके जाते हैं, पाप पुण्य लाते रहते हैं। पाप पुण्य ही तेरे को लक्ष्य राशि भेजता है। ये तेरे ही किए हुए हैं, दूसरों के थोड़ी हैं। और तपस्या करोगे तो राजा बनोगे। तपस्या से राजेश्री, राजेश्री से नरकेश, आना और जाना मिटने वाला, जन्म जन्म में आना जाना पड़ेगा। साजन किया सिधाई जागे, करामात पड़ पावे, पुरोरे बलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहां जावे। कई प्रकार के करामात करतू सिद्धाइयां करते हैं, जंतर मंतर तंत्र करते रहते हैं, उल्टे सीधे प्राणियों को बस में करने के, प्राणियों को धन दिखाने के, प्राणियों को किसी का उठा लेते हैं, किसी के धन कर देते हैं, किसी के महाराज फरमाते हैं सिद्धाएं दिखा दिखा के बुरा भला करते रहते हैं। तो वो प्राणी नरक में जाएगा कि या मोक्ष में जाएगा या देवता योनि में जाएगा? सीधा नरक में। कौन है? उल्टी गले में फांसी गल जाएगी, करने वाले के भी और सुनने वाले के। तो करा मात करतूत सिधाई, उल्टी गल में फांसी गाले। ये पाप पुण्य की फांसी गले में गल जाएगी और जुगो जग तक उसको पुण्य पाप के साथ भोगना पड़ेगा। ये नरकों का बताया। लक्ष्य नरक ही है। अवगति जावे जिसकी गति नहीं हुई, स्थान नहीं मिले, वो भी नरक ही है। भूत प्रेत आत्मा वो भी नरक ही है। धर्मराय के 84 कुंड है वो भी नरक ही है। दुखी दुख जो पाना है वो नरक है, सुख पाना वो स्वर्ग है। पर सुख के लार दुख सुन होई, गर्भ भुगत लग मिटे न कोई। सुख की इच्छा करोगे तो दुख जरूर होगा। जन्मेगा जब सुख होगा, मरेगा जब दुख होगा। और जन्म लियो जिन मरनो पड़सी, मोतड़े नगाड़ा सिर कूटे रे। लाख उपाय करो रे बंदा, भजन बिना नहीं छूटे रे। जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। लाख उपाय कर लो, भजन के बिना छूटने वाला। तो क्रिया तो किया कर्म सिर बंदे, गिरे आओ दम कूटे। त्यागन किया रे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रटते हैं, क्रियाएं करने, कर्म उपासना करते हैं। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि का साधन करते हैं। ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा। तो महाराज फरमाते हैं श्वासा भी उसमें खुट जाएंगे, गिरे आओ दम कूटे। उम्र भी कम होती जाएगी, श्वासा भी कम होते जाएंगे और खुटते जाएंगे उसी में। और घर छोड़ के और फिर जंगल में जाके बैठेगा तो जहां सृजनहार परमात्मा ने भेजा, ग्रस्त में सारा ऋण बदला चुकाने के लिए वो रह जाएंगे। पहले केवल भक्ति करेगा तो भी जिसने भेद पहन लिया उसको वापस जन्म लेना पड़ता है, ग्रस्त का बदला चुकाना पड़ता है। ग्रस्त में रहकर ही परम मोक्ष जा सकता है। ग्रस्त छोड़े बाद में परम मोक्ष का महाराज ने वर्णन कम किया। राम जी त्यागन किया, जिस ग्रस्त को छोड़ दिया तो महाराज फरमाते हैं छोड़े बाद में महाराज ने निर्णय लिखा है, घर में थे तुम्हारे को भक्ति मिल गई, ये साधन मिल गया तो घर काहे को छोड़ा। और घर छोड़े बाद भक्ति मिली तो भौता क्यों फिर जगह जगह भौते क्यों फिर? किसको दवा बेदवा देते हो जगह जगह? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे त्यागन किया रे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। उसको जन्म लेना पड़ता है।
इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं इस संसार में किसी भी तरह से पुण्य पाप का खात्मा नहीं होता है, न कर्मों का खात्मा। जब तक ये खात्मा नहीं होता पूर्ण रूप से, तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। वो सारा चुकाने के लिए आना पड़ता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के जम की भेजी हुई आत्मा आई है स्त्री बनकर। अवतार हुए, ऐसा ग्रंथ बनाया। फिर भी ब्रह्म से बिछड़े जब से ये बदले रहते हैं, और बदले जब तक पूर्ण नहीं होते उस आत्मा से, आत्मा का, तो उसको भुगतने के लिए आना पड़ता। तो सुखराम जी महाराज को मालूम पड़ गया कि जमलोक से आत्मा आई है यहाँ, इसके संग में मेरा कोई बदला है कई जन्मों का, ब्रह्म से बिछड़ा जब से। तो बदला जब ही चुकेगा तो सूली का हुक्म सुई पे भोगना पड़े, चुभने का भोगना पड़े। ये प्रारब्ध कर्म है। जब केवली भगवंतों ने भोगा, कबीर साहब के ऐसी भक्ति जो भी कोढ़ का रोग है, और बहुत भोगा उन्होंने, कई संतों ने ऐसा प्रमाण है। तो भोगा तो कहा अगर ये इसको मैं निकाल दूं बाहर तो इसके बदले ले जाएंगे, फिर जन्म लेना। इसलिए बराबर कुछ नहीं बोले उससे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो भणिया सोच बरम्बो उठे तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम नहीं। भणिया सोच, जैसे खूब पढ़ते हैं तरह तरह के, आज सुखराम जी की पढ़ ली, आज फिर दूसरी पढ़ ली, फिर तीसरी पढ़ी, फिर चौथी, कई तरह के शास्त्रों को भी पढ़ते रहते हैं, कई तरह के ज्ञान साधन पढ़ते रहते हैं। तो सब में अलग अलग बातें आती है, तो फिर वो सोच उत्पन्न होता है, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। सुनने जाते हैं तो तरह तरह के जितने भी ज्ञानी बोलते हैं अपने अपने विचारों से अलग अलग अर्थ करते हैं, तो माथे में भर जाता है जबरदस्त। तब किसका माने किसका नहीं माने, इतनी बुद्धि तेज नहीं जो ग्रंथ पढ़ के समझ जाए खुद। तो महाराज कह रहे बढ़िया सोच ब्रह्म उठे, फिर ब्रह्म इतना भर जाता है तो उससे फिर कर्म बनते हैं। और तीर्थ का जाके बैठ जावे तो जितना फिरता है घूमता है उतने ही श्वासा कम, तन चीजें यानी श्वासा कम होते जाए। जितना दौड़ लगाता है, जितने घूमते फिरते हैं, बैठ के भजन नहीं कर सकते, बस घूमते फिरते हैं, तो उससे श्वासा कम हो जाती, उम्र कम हो जाती। और सेवा किया साँच नहीं आवे, सेवा खूब करो, उससे घट में सच्चाई नहीं आती है कि मेरे को ये जिसकी सेवा कर रहा हूं वो मेरे को मोक्ष ले जाएगा। चाहे शरीरधारी गुरु महाराज की करो, चाहे कोई परिवार की करो, सेवा से शुभ कर्म लागू हो जाएगा, परंतु आत्मा आवागमन से रही, पाप पुण्य का खत नहीं फाटेगा, न कर्मों का नाश। इसलिए ज्यादा जो घूमता रहता है भाई चलो अपने तो मन नहीं लगा, घूमते रहो, जितने घूमोगे उतने सांसा कम कि ज्यादा बढ़ेंगे, जल्दी सांसा खुटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और राम जी रींझते भी नहीं, भजन करने से, भजन से राम जी रींझे, भजन से पाप पुण्य खत्म हुए, भजन से कर्मों का नाश हुए, और भजन से ही महाराज फरमाते हैं ये संसार में भरम कर्म खत्म हो, नहीं तो और भरम उठते रहते हैं। मन पांगला हो जाता है, शरीर गरीब बन जाता है, गरीब, इंद्रियां शीतल हो जाती है, और फिर मन
विचार करने लग जाता है, चित्त चिंतन करने लग जाता है, बुद्धि निश्चय करने लग जाती है। समझ गया? इसका ज्ञान ग्रंथकार भक्ति का, ये अंदर ये सारे काम में लग जाता है, श्वासा रटना करने में लग जाता है। तो महाराज फरमाते श्वासा शक्ति का वाहन है, तो शक्ति प्रसन्न होगी अगर तू वाहन तेरा श्वासा राम जी के लेके जाएगा। इच्छा शक्ति प्रसन्न होकर के दाब जाएगी। समझिए, इच्छा शक्ति से जो श्वासा हमें आत्मा आई है। शक्ति कौन है? इच्छा शक्ति। इससे तो श्वासा में आत्मा आई है, तो कैसे आती? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको इच्छा को धपा दे भरपूर। इसका वाहन श्वास है, इस श्वास से रटना कर। बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, और चेतन विष्णु है। आत्मा को चेतन कर ले, विष्णु का संग हो जाएगा तो राजी हो जाएंगे सब। जिसके घर में विष्णु का गुण है, भक्ति जबरदस्त है। विष्णु का मतलब भक्ति, 9दा हो चाहे 10वीं हो, भक्ति जिसके घट में है तो महाराज फरमाते तो उसको दुख सुख की परवाह नहीं रहती है। रहती है, भक्ति करते हैं फिर दुख सताता है, सुख की इच्छा करती है, ये मेरे को क्यों कह दिया, मेरे को क्यों किया, तो फिर वो भक्ति लाजा बढ़ती है। नहीं समझे? भक्ति जिसके घट में है दुख सुख सताता नहीं, दुख सुख मना हावी नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी को रिझाना है तो भरम कर्म दो नासु न्यारा झांसू रो लिव लाई। के सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। आगे राम रटना के बिना, राम के चित्त से चिंतन के बिना, मन से विचार के बिना, बुद्धि के निश्चय के बिना और श्वासा की रटना के बिना ये भरम कर्म मिटने वाला है। भरम कर्म मिटेगा जब भी सुख दुख सहन शक्ति आएगी। नहीं समझिए? और तभी महाराज तू लिवबंध सिमरण करेगा, और लिवबंध सिमरण मोक्ष पहुंचा। यही तेरे को जन्म मरण से आवागमन से रहित थे। तो कै सुखराम राम बिन जग में, राम के बिना सब कर्म, सब पाप पुण्य का खत्म मरने का काम। बस ये रटना करो और ज्ञान का संग करके बुद्धि से निश्चय करो, विवेक करो, चित्त से चिंतन करो कि ज्ञान क्या क्या है। मन से विचार करो कि पाप पुण्य करूंगा तो फिर आना पड़ेगा, और श्वासा से रटना करते। इच्छा शक्ति का वाहन है ये श्वासा। इच्छा शक्ति धीरे धीरे तिरपत हो जाएगी और फिर सो जाएगी, फिर इच्छा असवार नहीं रहेगी, और इच्छा असवार नहीं तो दुख सुख का खाता ही मिट जाएगा। इच्छा असवार नहीं होनी चाहिए। इच्छा असवार होए, ये मीट खाऊं, ये स्वाद लेऊं, ये पेरूं, ये करूं, तो वह इच्छा जारी है कभी? तो नहीं जा रही है। वहां चलूं, मन नहीं लग रहा, वहां घूमियाऊं, वहां घूमियाऊं, तो फिर वो इच्छा भी तो भग रही है। नेचर होके कौन बैठेगा जिसकी इच्छा दाब गई? बस धाप जाती इच्छा, कहीं घूमने की, कहीं भाई तू एक कर लो बेटे, सारा मन ला गया कि साथ में है परमात्मा, लकड़ी साथ है बुढ़ापन। इसलिए राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु जी महाराज भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कूट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सबने राम 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 राम